गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं चलते चलते ऑन द वे मेरी बात कुछ समझ में आई, उस बात को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले प्रयागराज को उठा रहा हूँ, इलाहाबाद के, जहाँ गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती तीनों बहती हैं, जिनको कहा जाता है संगम। हमारे पिताजी कहते थे संगम नहाने जा रहे हैं, और मेरी पैदाइश भी उस दिन की है जिस दिन वो संगम नहाने गए थे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, कालांतर में प्रयागराज कह रहे हैं। संगम तट इसलिए कहा गया, 3 नदियां हैं, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती। अब मैं सुनता आ रहा हूँ बचपन से कि गंगा पतित पावनी है, अगर आप पतित हैं तो आप पावन हो जाएंगे। लेकिन मैं इसका विश्लेषण करना चाह रहा हूँ, कौन से पतित को गंगा पावन करेगी। आप छल करो, भाई की प्रॉपर्टी ले लो, बहन को लूट लो, बिटिया का धन खा लीजिए, पत्नी से मजदूरी करवाइए, उसके पैसे को खाइए, और आप प्रयागराज स्नान करने जाते हैं, तो आपके इस पतित कार्य को गंगा कैसे पावन कर सकती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जा रहा हूँ प्रयागराज संगम तक। अच्छा, ऐसा कहते हैं जैसे साक्षात भगवान से मिलने जा रहे हैं। मैं बस्ती ज़िले की बात करूँ, बस्ती जनपद की बात करूँ, दो तीन दिन पहले ही पूरे गांव में ढिढोरा पीटने लगते थे, मैं संगम जा रहा हूँ, संगम जा रहा हूँ, संगम जा रहा हूँ। इससे आपकी मान्यता कम हो गई, अब आप और पतित हो गए। गंगा आपको पावन नहीं कर पाएगी। गंगा उनको पावन करती है जिनसे अनजाने में कोई गलती होती है, उस गलती को गंगा जी क्षमा करती है। गंगा जी चोरों, डकैतों, 420 गलत कार्य किए गए, गलत ढंग से कमाई, भाई की संपत्ति, बहन की संपत्ति, बेटी की संपत्ति और पति के कमाई का नाजायज़ दुरुपयोग पे गंगा कभी आपको पावन नहीं करेंगी, याद रखिएगा। और कोई मंदिर का पुजारी भी कितना बड़ा पुण्यात्मा हो, जब आप अपने पिता को, पति को धोखा देके उसके आचरण में उसको कुछ दे रही हैं, वो भी पापी हो जाएगा। आप तो खैर वो एक्ट कर रहे हो, मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। आज की घटनाक्रम से मेरे आदत में एक बहुत गंदी आदत, मैं जल्दी प्रसाद नहीं लेता। मैं वहाँ खड़ा था, मुझे बिजली के बिल की रसीद, बल्कि पानी का बिल था पड़ा हुआ, उसको लेने गए थे। तो जिस सज्जन के पास जाना था, उनकी माँ की डेथ हो गई थी और तरही वगैरह होके आए थे, तो आज उन्होंने बुलाया था, परंतु वो उपलब्ध ना होने के कारण मैं वहाँ मंदिर के पास, मेरी कुछ आदत है, क्या सज धज के महावर लगा के, टीका लगा के, साक्षात पार्वती बन के, साक्षात लग रहा शंकर से विवाह कर लिया, वहाँ से सुहागन लौट रही हैं। वो लोग प्रसाद, मैं खड़ा था तो कहने लगे बाबा प्रसाद ले लीजिए। मैंने इतने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रसाद नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा मैं कुपात्र हूँ। मैंने कहा आपके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है प्रसाद का आचरण ये होता है, हमें सोच समझ के प्रसाद लेना चाहिए, हर किसी का प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए। और मैंने उनसे ये कहा, जब भी कोई पुजारी आपको प्रसाद दे दिया है तो आपके भविष्य के लिए दिया है, इस प्रसाद को बांटना भी नहीं चाहिए। तो वो कहने लगी पहली बार मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा किसी से पूछिएगा, कभी भी पुजारी का दिया गया प्रसाद बांटा नहीं जाता, क्योंकि पुजारी आपके हाथ में दिया है, आपने बायां हाथ दाहिने हाथ के कलाई के नीचे रखा और प्रसाद दिया है। वो प्रसाद आपके लिए अर्पित है, ना कि वो बांटने के लिए अर्पित है। इससे क्या होगा, आपका जो भाग्य खुलना हो, भाग्य वहाँ रुकेगा। इसलिए कहा जाता है कभी भी किसी मंदिर के पुजारी का दिया गया प्रसाद बांटा जाना नहीं चाहिए। प्रसाद कौन बांटते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं भी चेक करेंगे इसको आप, हो सकता है यूट्यूब गूगल में ना मिलता हो, कहीं मैंने पढ़ रखा है। और मैं जब ब्रह्मा कुमारी में था तब की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में मैं 7 या 8 का छात्र था, तब की बात बता रहा हूँ। प्रसाद हमेशा सुपात्र व्यक्ति से लिया जाता है, कुपात्र से नहीं। और अगर हमें जानकारी नहीं है तो लेना नहीं चाहिए। और
पूरा भारत सरकार, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि बस में चलते हुए कोई प्रसाद दे मत लीजिए, ट्रेन में चलते हुए कोई प्रसाद दे, इधर उधर कोई प्रसाद दे कभी मत लेना। प्रसाद के नाम को लोग कलंकित कर रहे हैं। प्रसाद देना एक प्रोफेशन हो गया है और प्रसाद देने वाले बहुत फैसिनेशन देते हैं। महाकाल, साक्षात लग रहा मौत हो जाएगी। महाकाल से आए हैं। महाकाल क्या है? महाकाल शराब चढ़ाई जाती है। मैं उज्जैन में रहा हूँ। महाकाल है क्या? महाकाल में उसकी पवित्रता तभी पूरी होती है जब आप शराब का प्रसाद पीते हैं या शराब चढ़ाते हैं। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे तो नहीं पता शराब, मैं नहीं जानता, मैं नशा पत्ती नहीं जानता। गांजा पीते हैं, कहते हैं भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। सावन महीने में लोग गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, मुझे समझ में नहीं। महाशिवरात्रि जिस दिन भोलेनाथ की बारात जाती है उस दिन लोग जो है भांग पीते हैं। मुझे समझ में ये सब कुछ आया नहीं। और लोग बताएं अपने तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर दिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये देश, हमारा देश नदियों का देश है और सच है, पतित को पावन गंगा करती है। लेकिन आप जब पतित जानबूझकर होंगे तो गंगा आपको पावन नहीं कर पाएगी। एक बात। दूसरी बात मैं पुनः कहूँगा, प्रसाद का आचरण ये हो, हम शिरडी गए हैं, हम कहीं गए हैं, धाम गए हैं, वहाँ से जो प्रसाद मंदिर के आसपास से खरीदते हैं उसको हमें ज़रूर बांटना चाहिए, वो भी दोने में, ना कि पीली पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में, दोने में बांटना चाहिए। लेकिन कभी भी पुजारी का दिया हुआ प्रसाद भूले से किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कल्याण आपका होना था वो कल्याण विखंडित होगा। इसको थोड़ा सा हमारा, मैं नहीं चाहता, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मोनेटाइज्ड पर्सन आल्सो हियर, बट जो मेरे मन, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा में जो आता है वो मैं कहता हूँ और बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ। विल पावर है। जैसे किसी ने एक लड्डू दिया आपको खाने के लिए, वो आपका हिस्सा है, उस लड्डू को ना बांटें अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आए। लेकिन ये संतानों में लागू नहीं होता, ये परिवारीजन में। परिवारीजन किसको कहते हैं? माता पिता बच्चे। परिवार में चाचा चाची नहीं आते, बुआ फूफा नहीं आते, ये परिवार नहीं है। परिवार वो कहते हैं जिससे हम पैदा होते हैं और जो जन्मदाता है और वो जो संतान है। इनमें प्रसाद का बंटवारा संभव है, अन्यथा प्रसाद का बंटवारा संभव नहीं है। भूले से ना तो किसी को प्रसाद देना चाहिए और ना किसी से प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। ये मैं बहुत सोच समझ के आज सोमवार के दिन कह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।